हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। ऐसा क्या आपके लाइफ में होने वाला है जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है? क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके ओके ओके, थैंक यू एंजल्स। 4 of swords and 4 of wands. Okay, the star, and we have high priest. Judgment, justice. Oh, जजमेंट, जस्टिस, ये दोनों ही एक साथ। ओके, थैंक यू एंजल्स। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओ द टावर। ओके, द एम्प्रेस, किंग ऑफ wands, and bottom of the deck the emperor and 9 of swords. Okay, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कोई बहुत ही एक आश्चर्यजनक या पथराई आंखों से किसी का ईगो मेल्ट हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में ये जो टावर मोमेंट आया है ना, कोई सोच रहा है कि आप एक स्टार सीड हो सकते हो, बहुत ही डिवाइन चाइल्ड। यहाँ पे हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, डिवाइन चाइल्ड हो सकते, चूज़न वन हो सकते हो। तो यहाँ किसी ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसे ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में जो टावर मोमेंट आया वो आप उसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पथराई आंखों से देख रहा है। किसी के मन में क्वेश्चन है, समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा लग रहा कोई मिस्ट्री है बहुत बड़ी, समझना चाहता है कोई और जानना चाहता आप कौन हो। क्योंकि आपके सोचने मात्र से जो दुश्मन है आपके जीवन में, उनके लाइफ में ख़तरनाक हादसे स्टार्ट हो चुके हैं। जस्टिस, जजमेंट अलग, यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन एंजल्स के तरफ से भी न्याय हो रहा है। यानी यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने आपका न्याय आपके भीतर ही दे दिया है। आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी आप, क्योंकि जब इंसान, चाहे वो स्टार सीड हो, कोई भी हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहा हो, किसी ने उसे पेन दिया हो, तो वो अलग बात है कि वो किसी से रिवेंज नहीं ले रहा है, लेकिन उसके मन का दुख, उसके दिल का दुख जो है वो यूनिवर्स तक पहुंचता है और न्याय यूनिवर्स ने आपके अंदर ही दे दिया है। आप जिसने आपको जिस तरीके से परेशान किया है, आप जो भी जितना वो पेन महसूस कर रहे हो, जितना उस पेन में हो और उसे हील करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उतना उस इंसान के जीवन में टावर मोमेंट आ रहा है। देखो, इसीलिए बोला जाता है ना, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। कोई इंसान बहुत सीधा सच्चा हो, डिवाइन चाइल्ड हो, ईश्वर का बच्चा हो, कोई भी इनोसेंट इंसान हो, अगर उसको यहाँ पे ज़बरदस्ती सताया जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो पहुँचती ही है। ऐसा नहीं
कि वो सुनी नहीं जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, किसी की आंखें पथरा गई हैं आपकी तरफ, देखते देखते कुछ सोच रहा है आपसे, कुछ पूछना चाहता है, कुछ सवाल करना चाहता है, पर आपके साथ इतना बुरा कर चुका है ऑलरेडी। अपने घमंड में उसने आपके जीवन में बहुत तबाही मचाई है। एक ऐसा टाइम था जब आप इस सिचुएशन में थे, 9 ऑफ सॉर्ड्स के, एक आइसोलेशन में चले गए थे, क्योंकि उस समय आपकी अवेकनिंग हो सकता है चल रही थी। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में आप थे, बैलेंस नहीं थे उस समय पे कि कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा मेल है जो बहुत घमंडी हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इसने बहुत नेगेटिविटी में आपको डाला था, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी थी, जहाँ पे आप आइसोलेशन में चले गए थे। काफ़ी यहाँ पे आप अकेला, बहुत समय तक आप अकेले रहे, क्योंकि एक तरफ अवेकनिंग चल रही थी और दूसरे इस इंसान के घमंड के कारण इसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत पेन में डाल दिया। यहाँ पे आपकी मैरिज टूटी हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपके पैसे को स्टक किया, आपको स्टक किया, बीमार कर दिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। डर में जिए हो आप, उस समय कोई प्रोटेक्शन नहीं आपके पास रही होगी, क्योंकि उस समय कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं थी, अवेकनिंग चल रही थी, मगर जिस एनर्जी में आप अभी करंट में मुझे दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी नहीं थी। आप एक स्टार सीड हो इस समय, तो आपके चक्रास अलाइन है, 7 चक्रास अलाइन है। आप सोल सर्चिंग, यहाँ पे सोल सर्चिंग पे हो, बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो इस समय अपने आप को। खुशियाँ आपके जीवन में आते आते किसी ने उसे दुख में बदला था, जो अब जिसके जीवन में टावर मोमेंट चल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप अपने दुखों को याद कर रहे हो, जो पीड़ाएं आपको याद आ रही हैं इसके जीवन में, उतना उतना ही टावर मोमेंट आ रहा है। यानी कि जस्टिस आपके अंदर से आ रहा है, जजमेंट आपके अंदर से चल रहा है। जो जो सोच रहे हो, जिन पीड़ाओं, जब जब आपको वो पीड़ाएं याद आ रही हैं, यूनिवर्स में आपकी थॉट्स जा रहे, बहुत प्योर सोल हो, इसीलिए आपकी थॉट्स बराबर यूनिवर्स में जा रही। पेनफुल जो थॉट्स आपकी हैं, जितना ही वो यूनिवर्स में जा रही हैं, उतना ही ज़्यादा इस इंसान के जीवन में आपके दुश्मन जो है, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, तो उनके जीवन में ख़तरनाक हादसे स्टार्ट हो चुके हैं। वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, जितना ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इनके जीवन में टावर मोमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ईगो, किसी का घमंड यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। ये जो पेनफुल सिचुएशन आपको पास्ट में दी गई थी, ये इंसान अभी इसी पेनफुल सिचुएशन में है, और आपका तो इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स जितना आप पेनफुल चीज़ों को सोच रहे हो अपने, उससे ना जाने कितने गुना मल्टीप्लाई करके इस इंसान के जीवन में वो पेन फेंका जा रहा है, और इसे समझ में नहीं, इसे पता चल रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वही चीज़ें इसके जीवन में हो रही हैं जिस चीज़ों के लिए इसने आपको पेन दिया था। रिलेशनशिप तोड़ा, पैसों के लिए पेन दिया, पैसा स्टक किया, आपको स्टक कर दिया, टावर मोमेंट्स आपके जीवन में क्रिएट किए, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में छुपाई, बहुत सारी चीज़ें करके आपसे छुपाई गई हैं, वो चीज़ें उजागर हो रही है उसके जीवन में, क्योंकि आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपको घमंड दिखाया, अपनी अथॉरिटी दिखाई, पैसे का घमंड दिखाया, हो सकता है बेइज्जती की आपकी पैसे के कारण, कहीं ना कहीं आपको झुकाने की कोशिश की, तो आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी भी जुड़ चुकी है भाई। इसीलिए आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो पेन अपना पास्ट का सोच रहे हो, उन दुश्मनों की इस समय लंका लगी पड़ी है, उनके जीवन में टावर पे टावर गिरे जा रहे हैं, खतरनाक उनके जीवन में हादसा शुरू हो चुका है। तो किसी की आंखें पत्थर बन चुकी है, आपको देखते देखते कोई सोच रहा पर हिम्मत नहीं हो रही कैसे बात करे, बहुत सोच रहा है कि कैसे जाऊं, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर इन्होंने किया है, तो इनके जीवन में बहुत तगड़ी कोई लड़ाई करने आ रहा है। देखो यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन इनके जीवन में, जितना इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए थे, उन लड़ाई झगड़ों को जब आप सोच रहे हो कि आपकी कोई गलती नहीं था, किस तरीके से आपको यहाँ पे पेन मिला, क्यों मिला, जो देखो आपने बोला नहीं कुछ, लेकिन अंदर के थॉट्स थोड़ी मर गए, वो तो है ही, वो वक्त वक्त पे जब जब याद आ रहे हैं, वही चीज़ें आपके दुश्मनों के जीवन में घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई बहुत तेज़ी से आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत, यहाँ पे मुझे एक बवंडर की तरह बहुत बड़ा कोई लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योटिक सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, ये धन के रिगार्डिंग हो सकता है कि धन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा आपके दुश्मनों ने किसी से पैसे उधार लिए, या किसी तरीके का पैसा है जिसके लिए लड़ाई छिड़ने वाली है बहुत तगड़ी। और यहाँ पे जस्टिस जजमेंट आपके थॉट्स के ऊपर यूनिवर्स ने निर्धारित कर दिया, क्योंकि आपने ऊपर बहुत काम किया है। अब ईश्वर उसका न्याय करे या आप करो, बात एक ही है। ईश्वर ने आपको वो अथॉरिटी दी है कि अभी तुम जो सोचोगे, जिस जिस पेन में जाओगे, वो उस पेन में आप
आपका दुश्मन जाएगा, ये यूनिवर्स ने तय कर लिया है। आपको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी दे दी है, क्योंकि पता है कि आप वही सोचोगे जो आपके साथ हुआ, उससे एक्स्ट्रा आप किसी के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। कोई रिवेंज की भावना नहीं है आपके अंदर। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी ने आप यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपका पैसा हो सकता है कहीं फंसा दिया था, आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। काफ़ी यहाँ पे आपका धन का नुकसान किसी ने किया है, या धन ले लिया है, या चीट कर लिया है, और अपनी झूठी मजबूरियाँ आपको बताई हैं, जबकि इस इंसान के पास कोई मजबूरी नहीं थी। ये एक्चुअल में देना ही नहीं चाहता था आपका पैसा ठग के ये इंसान बैठा हुआ था आपका। उसके जीवन में इस समय पैसे से बहुत बड़ी, उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा पैसे से हादसा, पैसे से रिलेटेड कहीं बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया इसके लाइफ में। कोई एक बड़ा पैसा यहाँ पे ये इंसान हार चुका है। हो सकता है ये शेयर मार्केट में, या फिर यहाँ पे ये शेयर मार्केट हो सकता है जहाँ पे इसे कोई गंदी आदत हो, सारे यानी कि शेयर्स खरीदने की, डूब गया किसी का पैसा बड़ा। तो आप जितना जितना सोच रहे हो मेरे जीवन में ऐसा पैसा डूब गया, उसके जीवन में सच में डूब रहा है। तो कोई सोच रहा है कि भाई कौन हो आप, कोई जानना चाहता है कि आपके एक थॉट से उसकी दुनिया हिल रही है। तो प्लीज़ थॉट यानी कि सोचना बंद कर दो। तो सोचना कोई बंद कर ही नहीं सकता, ये उलझुल सवाल वो आपसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके देखिए एक समय वक्त था, इस इंसान ने आपको बुरी तरीके से पेन में डाला, और आज ये गुड फॉर्चून आपके तरफ है। इसके तरफ वक्त का पहिया बुरी तरीके से घूम चुका है। बैड टाइम इसका चल रहा है, आपका गुड टाइम अब आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये आस्तीन के सांप आपके हो सकते हैं, जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम डसना नहीं छोड़ा, बार बार आपको डसा है। अभी आपके पास पावर है, आप एक स्टार हो, चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो। आपकी थॉट की बहुत वैल्यू करते हैं यूनिवर्स की, आप जो भी सोचोगे वो देना ही पड़ेगा। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है किसी प्रकार का। एक कोई ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आप 3 दोस्त, 3 लोग कोई हो सकते हो, जहाँ पे आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। सेलिब्रेशन तो दोनों तरफ हुई है, किसी ने आपको दुख दे के सेलिब्रेट किया, और ये आपके लाइफ में एक्चुअल में सेलिब्रेट आ रहा है। आपके दुश्मनों ने तो सेलिब्रेट किया था दुख दे के। तो यहाँ पे गॉड ने, भगवान ने आपके लिए सॉर्ड उठाई है, और आपको न्याय और यहाँ पे जस्टिस जजमेंट इसीलिए आया है कि ये ईश्वर की मर्जी है कि आपके लाइफ में ये होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके थॉट्स मिटे, थॉट्स ख़त्म हो। ये जो आपको पेन मिला है, ये पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो आपके लाइफ से। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई कर्मा बहुत तगड़े तरीके से भुगत रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे किसी के जीवन में बहुत बड़ा कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस भी है, जजमेंट भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका फोकस अब अपने करियर पे धीरे धीरे जा रहा है। पेनफुल सिचुएशन से आप निकल रहे हो, बैलेंस हो चुके हो, हील हो चुके हो। आप यहाँ पे पूरी तरीके से आपका फोकस अपने जॉब करियर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और आप आगे बढ़ रहे हो इस पेनफुल सिचुएशन से, क्योंकि माँ आदि शक्ति भी आपकी मदद कर रही है। और वक्त व्हील ऑफ फॉर्चून आपको आपको मदद दी जा रही है कि भूलने में जो चीज़ें आपके साथ हुई। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, भगवान भी आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी तरफ से भगवान ने सॉर्ड उठा रखी है, आपको बचाना। जितना कुछ सहना था आप सह चुके, इससे ज़्यादा अब और नहीं हो सकता। ये ईश्वर की मर्जी ही है। वो सारे दुश्मन आपके, ये जो हैं हेटर्स, दुश्मन जो भी आप कह लीजिए, इस समय इनका जीवन ऐसे उल्टा हो चुका है। जो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, इस समय सब उथल पुथल उलट हो चुका, उलट पलट हो चुका है। ये स्टक है कहीं पे बुरी तरीके से। यूनिवर्स ने इन्हें लटका दिया, स्टॉप कर दिया, एक ही जगह पे स्टक कर दिया कि अभी ये कुछ समय तक स्टक रहे, इनकी बुद्धि ही नहीं चलेगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है। इनकी बुद्धि, इन्होंने कभी भी सुबुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा दुर्बुद्धि रखी। इसलिए देखिए बुद्धि होते हुए भी ना इन्हें ऐसा उल्टा कर दिया गया कि इनकी बुद्धि इस समय स्टक रहे, ये स्टक रहे। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया, यानी कि हार्ट, दिल का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के लिए इमोशनली नहीं सोचा, हमेशा प्रैक्टिकल होके सोचा। ये कोई दुखी है या परेशान है, वो चीज़ें नहीं देखी इन्होंने। सेल्फिश, बहुत सेल्फिश रहे। इसीलिए अभी इनको लटकाया जा रहा है कि जब इनको कोई मदद नहीं मिलेगी तब इनके समझ में आएगा। और इन्हीं के कारण आप यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि आपको ये समझ में आया कि कोई अपना नहीं होता। आप बहुत इमोशनल इंसान रहे होगे, आपके इमोशंस को इन्होंने जड़ से ख़त्म करने में ये इन्हीं के कारण हुआ है। क्योंकि आपको ऐसा लगा, जो आपने
इनके बिहेवियर में नोट किया कि प्रैक्टिकल होना ही शायद बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये इमोशंस धीरे धीरे आपके जा रहे थे, वहीं पे यूनिवर्स ने आपको हील किया है। क्योंकि ये इमोशंस अगर आपके चले जाते तो यूनिवर्स आपको इस अवस्था में नहीं देखना चाहते थे। ये आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस करना चाहते थे। ये नहीं, देखिए अगर किसी इंसान के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल वो हो और इमोशनल उसके मर जाए इमोशंस, तो भी वो इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता, सब कुछ गलत होगा। और अगर कोई बहुत इमोशनल हो तो भी उसे लेसन दिए जाते हैं कि भाई बैलेंस करो, प्रैक्टिकल भी रहो, हमेशा गिवर मत बने रहो। आपके साथ अगर कोई इक्वल गिव एंड टेक करो, आप किसी के साथ गिवर रहो और कोई आपको बिल्कुल भी ना पूछे, तो ये भी एक गलत बात है। तो आपकी ये जो एनर्जी है, आपकी इमोशंस को मरने से पहले यूनिवर्स ने बचाया है, उसे बैलेंस किया है। क्योंकि आपको दुनिया में लोगों को देख के ये ज़रूर एहसास हुआ है कि प्रैक्टिकल होना सबसे बेस्ट है, वहाँ पे दर्द नहीं है, वहाँ पे दुख नहीं है। ये चीज़ें कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। भाई किसी के जीवन में बहुत उथल पुथल टावर मोमेंट चल रहा है, कोई इसे रोकना चाहता है और कोई पथराई आंखों से आपको देख रहा है कि आप कौन हो, कि जो इन्हें आश्चर्य हो रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं और आपका जीवन अच्छा होता जा रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आप जैसी ही जो इन्होंने आपको दी वैसे ही क्यों टावर मोमेंट इनके जीवन में आ रहा है। तो ये कहीं से आपको देख रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी मांगना चाहते हैं, कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, किसी भी तरह का मनाना चाहते हैं, हो सकता है। क्योंकि इन्हें अब आपके डिवाइन पावर्स का एहसास हो रहा है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आप तक इनकी पावर पहुंच रही है। देखो ये दूर से कहीं पे, देखो यहाँ पे एक ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व मुझे दिख रही है। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो या कोई ट्रैवल करके आपके पास आने वाला है माफ़ी मांगने, या कहीं दूरी पे थोड़े से आपके रहता है या ज़्यादा दूरी पे रहता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत फेमस हो रहे हो, नेम फेम हो रहा है आपका, वर्ल्ड वाइड फेमस होते हुए दिख रहे हो। आपकी कोई क्रिएटिविटी जाग चुकी है। आप ये हुआ आपके चक्रा बैलेंस के कारण, कोई क्रिएटिविटी आपकी जगह, ये आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हुआ है, इसलिए क्रिएटिविटी बहुत सारी जो छुपी हुई थी वो निकल रही है। जो छुपा हुआ था वो चीज़ें आपके जीवन से, ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही है, छुपी हुई क्रिएटिव अभी बाहर निकल के आ रही है। काफ़ी अच्छा अपने जीवन में करने वाले हो। देखो ना, इसके हाथ में ग्लोब है, तो यानी फेमस, लोग आपको जान रहे, पहचान रहे, काफ़ी फेमस हो रहे हो। ये आप क्रिएटिविटी अपनी कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, कहीं पे भी आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हो, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको यानी कि ब्लेसिंग, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है। बहुत सारे लोग आपसे राय लेते होंगे, मशवरा लेते होंगे, कुछ तो आप ऐसा ज़रूर कर रहे हैं। और यहाँ पे ना ब्लेसिंग के कारण, ओ माय गॉड, जैसे मैंने ब्लेसिंग बोला, ये एस ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया। तो आपके गुरु की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, सिर्फ इंसानों की नहीं मिल रही, आपकी गुरु की ब्लेसिंग, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड। यहाँ पे बहुत आपके गुरु आपको ऊपर चलाने वाले हैं। बहुत आप ऊपर जाओगे अपने करियर में, बहुत अच्छा करोगे जॉब करियर में, ये आपका गोल्डन टाइम है। यहाँ पे एक मुझे आपके लिए गाइडेंस देना है। कोई आपको जो आपका करियर चल रहा है, जो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, वहाँ से कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो आप पूरा फोकस, जैसे ये कार्ड है ना यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप यहाँ पे फोकस्ड हो अपने करियर पे पूरी तरीके से, ऐसे ही आपको पेंटिकल्स पैसे के प्रति, अपने करियर के प्रति यहाँ पे फुल्ली फोकस्ड रहना है। कोई इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है जिससे आपकी ये ग्रोथ देखी नहीं जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहना है। ये आपके जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। बहुत सारा मनी फाइनेंसेस आपके जीवन में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, बस आपको किसी के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कोई ज़रूर कोशिश करेगा आपके रास्ते में बाधा डालने की, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस जजमेंट आपके साथ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको जस्टिस ना मिल रहा हो या आपके जीवन में जजमेंट नहीं आ रहा हो। यहाँ पे दोनों कार्ड इसलिए आए हैं कि ये आपके अंदर ही यूनिवर्स ने दे दी है कि आप जैसा जैसा सोचते जाओगे
वैसा वैसा आपके दुश्मनों के जीवन में पूरी तरीके से ख़तरनाक हादसे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको रोकने के लिए ये आपसे हाथ पैर जोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे पूरी उथल पुथल हो चुकी है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। भाई करनियों का फल मिलेगा, आपकी शक्ति तो यहाँ पे जाग चुकी है भाई। तो कोई जानना चाहता है कि आप कौन हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही किसी की, तो हिम्मत जुटा के वो किसी तरह आपसे ज़रूर अपने किए पे शर्मिंदा है, ये बात आपके सामने ज़रूर कबूल करने वाला है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 12 नंबर, 4 नंबर, 23 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर एंड 4 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी देख लेते हैं, किसी की एज 30 है, 43 है, 49 है, 48 है, 59, 52, 53 एंड 58, ये किसी की एज हो सकती है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। और अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए एंजल से हम गाइडेंस देखते हैं कि क्या एंजल से आपको गाइडेंस मिल रही है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशंस में यहाँ पे दिख ही रहा बहुत सारी इंप्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फिर से वही आ गया, देखो मैंने सफल किया, सिचुएशन विल इम्प्रूव, दो बार ये कन्फर्मेशन है। जिस भी सिचुएशन में आप थे, आपकी सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स के हाथ में। एंजल्स ने आपके ही अंदर जस्टिस जजमेंट जब डाल दिया, आप जो सोच रहे हो, तो वहाँ पे बुरी तरीके से हादसे हो रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत सताया है, इसीलिए दोनों ही ईश्वर ने आपके पास दे दिया। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ रिजॉल्व होगा पीसफुली। अब यहाँ पे आपके जीवन में जितना हौच पौच होना था हो चुका है, तो आपके जीवन में सब कुछ रिजॉल्व होगा, वो भी पीसफुली। कोई लड़ाई झगड़े वाली यहाँ पे एनर्जी नहीं मुझे दिख रही, बहुत पीसफुल एनर्जी मुझे दिख रही है। डोंट स्टॉप, आप अपने लिए जो स्टैंड लेते हैं, जो आप अपनी हीलिंग करते हो, बैलेंस हो आप, और अपने चक्रा मेडिटेशन करते हो, तो मैंने यही बात आपको अभी बोली थी, कोई आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या आप इन चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, आपको किसी ऐसी जगह फंसा सकता है, आपकी ब्लेसिंग यहाँ पे कोई ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। तो जो आप अपने सोल के लिए, हीलिंग के लिए कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको करते रहना है। डोंट स्टॉप बोला जा रहा, आप उन चीज़ों को स्टॉप ना करें। किसी के बहकावे में या डिस्ट्रैक्ट कोई आपको करना चाहता है तो वहाँ से हट जाएं आप, ठीक है। अभी ये चीज़ें होंगी ज़रूर, क्योंकि आप ना इस समय सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और यहाँ से कोई टांग ज़रूर खींचेगा आपका, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको समय समय पे कोई साइन देना चाहते हैं, आप उनको डिकोड करो, ठीक है। आपको बोला यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर, तो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त, कुछ बेटर रखा हुआ है जो आपके जीवन में आपको मिल रहा है और आगे बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या और मैसेज है। ट्रस्ट, तो आप ट्रस्ट करते हो, ये ट्रस्ट आपका जीतेगा, कन्फर्मेशन है। ये इस ट्रस्ट के कारण ही आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे जो आप ट्रस्ट करते हो, डिवाइन पावर्स आपके साथ है, माँ शक्ति की एनर्जी है यहाँ पे, भगवान की एनर्जी है, जस्टिस जजमेंट है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है। क्या चाहिए आप, सब कुछ तो है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स कि यहाँ पे क्या आते हैं। HDVR CJ और यहाँ पे है S। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, HDVRSCJ। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।